सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया था अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हमने किया था, उसको भी मैं बता देता हूँ एक बार और। तो अभी तक अगर हम देखें तो अगर मैं उस चार्ट पे जाऊँ, सबसे पहले तो उस चार्ट पे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो अभी मतलब सुपर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी बाकी है, कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं उसके, तो वो करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा हमने सिंपल और वेटेड दोनों देख लिया हमने। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड हम देख ही रहे थे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हल्का सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट हुआ था। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस है। सुपर प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जो बिजनेस कमा रही होती है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि वो प्रॉफिट नॉर्मल हो गया। अब आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। मैं आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पर, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब समझने के लिए अगर अगर मैं बोलूँ तो ये है जो आप कमा रहे हो। ये क्या है, कमा रहे हो, करेंटली जो आप कमा रहे हो वो होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो आपको मतलब नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा आप समझने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए, समझ में आया आपको। ये क्या है, हमारा होना चाहिए। अब देखो, हम कमा रहे हैं, मान लेते हैं 50,000 रुपये, 50,000 रुपये हम कमा रहे हैं और हमें कमाना चाहिए, यानी कि हमारी कमाई कितनी होनी चाहिए, हमारी कमाई 40,000 रुपये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कैपिटल, लेकिन हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, अब ये 10,000 रुपये हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ये 10,000 रुपये हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, जो थोड़ा सा जोर डाल रहा हूँ मैं इस पर, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, यानी कि हम ये किसकी वजह से कमा रहे हैं, गुडविल की वजह से कमा रहे होंगे। तो वही हमारा मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, तो वो हमारे क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है ना। वो जो 10,000 एक्स्ट्रा वो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाता है, और वो हम कमा किसकी वजह से रहे हैं, गुडविल की वजह से। तो फिर उसी से हमारा क्या आ जाता है, गुडविल। वो गुडविल है नहीं एक्चुअल में, मतलब उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। फिर जब हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमारा गुडविल आता है, लेकिन वो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो वो मतलब जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गुडविल नहीं है, ये सुपर है प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट है। अभी हम किसकी वजह से कमा रहे होंगे, जाहिर सी बात है गुडविल की वजह से कमा रहे होंगे। गुडविल की है नहीं गुडविल, वो ये जो यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये गुडविल है नहीं, ठीक है, ये गुडविल नहीं है, ये हम गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे गुडविल निकालते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट देखा, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट देखा, फिर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वो कैपिटल जो कि इन्वेस्टेड होता है किसी भी फर्म के अंदर, वो कैपिटल जो इन्वेस्टेड होता है किसी भी फर्म के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ओके, चलो बढ़िया। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें या तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, बट क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन में मतलब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन नहीं होता, तो हम सीधा वहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। वैसे हमें निकालना तो ये चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वैसे देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकलवाता है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन, तो वो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, एक तो हमारा लायबिलिटी अप्रोच से देखें तो कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है, उसमें से हमें माइनस करना होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ से माइनस करनी होती है। दूसरा होता है हमारा एसेट साइड अप्रोच, तो इसमें क्या करते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, इसमें से हम एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना सीख के रखा, कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सिंपल हम वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100, ये थोड़ा गलत हो गया, अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट फिर हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह भी किए थे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो चलो करते हैं अब हम यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन में क्या करा है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। अब देखो क्या बोला है, एवरेज नेट प्रॉफिट, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, देखो आप,
ये आपका क्या हो गया, ये 54,000 क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसा आपको ढूंढना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया, ऐसा आपको ढूंढना है उसमें। फिर पर ईयर, उसके बाद क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया यहाँ पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। ठीक है, इन द बिजनेस इज 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए क्या हमारा एवरेज कैपिटल है। ठीक है ना, एवरेज कैपिटल हमारा 3 लाख हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10% है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हो गया। मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम एंड इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर क्या बोला है देखो, हमारा एक मैनेजमेंट कॉस्ट था, कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 9,000 का पर एनम था, यानी कि 9,000 रुपये पर एनम हमारा क्या था, एक मैनेजमेंट कॉस्ट था, एंड इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, उसको हमने क्या कर लिया, एक्सपेंस मान लिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, अब देखना आप। अब थोड़ा एक सेकंड रुकोगे आप लोग। एक सेकंड बस, थोड़ा मैं वो जुगाड़ लगा लूँ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो बढ़िया, अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था, 54,000 रुपये, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 3,000 रुपये। अब देखो एक चीज़ आपको जो ध्यान देना है वो क्या है, यहाँ पर मैनेजमेंट कॉस्ट दिया हुआ है 9,000 रुपये पर एनम, इस टू बी कंसिडर, इसको हमें एक्सपेंस मानना है। हमने देखो भूल गए, मान लो आप, मतलब एक्सपेंस हमें मानना है, मतलब भूले भूले कुछ नहीं है, ये एक्सपेंस होता है हमारा हर साल। ठीक है, तो अभी ये जो एवरेज प्रॉफिट आया ना, वो उसको हमने एक्सपेंस अभी तक माने नहीं है। ये जो हमारा 9,000 का मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको अभी तक हमने एक्सपेंस माने नहीं है, यानी कि इस प्रॉफिट की, इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो हमारा है वो 9,000 का एक्सपेंसेस भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। तो उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देता हूँ। ठीक है, और कुछ काम पड़ गया था इसलिए वो काम करने गया था, उसके लिए सॉरी। तो अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 3 लाख रुपये। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हमारा 3 लाख रुपए। फिर हमें क्या करना है, पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरे स्टेप पे क्या निकालना है हमें, दूसरे स्टेप पे हमें क्या निकालना होता है बताओ, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है देखो, एवरेज प्रॉफिट हमारा वैसे 54,000 यहाँ पर दिया हुआ है, बट इस 54,000 में से हमारा, क्योंकि देखो हर साल हमारा 9,000 रुपये का क्या जाता है, मैनेजमेंट कॉस्ट जाता है, जो कि हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो इसमें से आप घटाओगे 54,000 माइनस 9,000, तो 54,000 में से 9,000 का तो हमारा कितना बचेगा, 45,000 का एवरेज प्रॉफिट सही वाला आएगा। तो सब तो इस तरीके से आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस है तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम इसे माइनस करेंगे। हालांकि अगर आपने वो टेबल याद कर रखा है जो मैंने लिखवाया था, तो फिर और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसको हम एक्सपेंस मानेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें कितना दिया हुआ 10%, तो 10/100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा देखो, ये मेरा आ गया 30,000 रुपये। ये मेरा क्या आ गया, 30,000 रुपये। अब फोर्थ स्टेप में मैं क्या निकालूंगा, सुपर प्रॉफिट निकालूंगा। सुपर प्रॉफिट निकालूंगा तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000 का। ठीक है, फिर फिफ्थ में हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल देखो, गुडविल कितना, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 ईयर्स ऑफ नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू 15,000 इंटू
2 इज इक्वल टू 30,000 का हमारा गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पर। अगर आप सोचोगे वो ऊपर में एवरेज प्रॉफिट देगा, हर साल हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन हर साल हमारा एक एक्सपेंस भी ज़्यादा 9,000 रुपये का इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। उसको हमने एक्सपेंस माने, अब जाकर के हमने उसको एक्सपेंस माने। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो, अब जाके हमने उसको एक्सपेंस माने। ये ऐसा मत सोचना कि करते हैं तो उसने करा हुआ देगा, करा हुआ नहीं होगा इसमें। अभी देखो लिखा ना इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, अब हमने उसको कंसिडर किया एज अ एक्सपेंस, तो हम उसको क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे इस वाले साल के लिए। ठीक है, तो हर साल का एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना, 45,000 रुपये, ऐसा आपको सोचना रहेगा। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ मिसिंग वैल्यू दे देगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला इस वाला क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल अ फर्म हैड एसेट ऑफ 3 लाख रुपए इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 रुपये। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर 2 लाख रुपीज़। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिया है 2 लाख रुपए, रिजर्व बीइंग द रेस्ट। ठीक है, रिजर्व बीइंग द रेस्ट। If normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is 2 lakh rupees at 4-year purchase of super profit, find the average business profit। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है कि गिवन देखो क्या क्या है। तो गिवन देखो क्या क्या है। अब देखो फर्म के पास एसेट है 3 लाख रुपए का इंक्लूडिंग कैश 5 लाख रुपए, और पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपए का और रिजर्व बीइंग द रेस्ट। फिर एक सेकंड, इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे गाइस। अब देखो यहाँ पे ना कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कैसे निकलेगा, गिवन गिवन वन छोड़ो अभी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन वन इतना लिखने का तो वैसे टाइम नहीं रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। सर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप थोड़ा सा हल्का सा आपको ना सोचना पड़ेगा, यहाँ पे हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ये वाला लेते हैं। अब फॉर्म हैड एन एसेट, देखो फॉर्म के पास एसेट है कितने का, 3 लाख रुपए का, वो इंक्लूडिंग कैश उसी में, यानी कि टोटल यहाँ पर एसेट कितना है फॉर्म के पास, एसेट कितना है देखो ध्यान से देखना, एसेट है 3 लाख रुपए का। एसेट कितने का है, 3 लाख रुपए का एसेट है, और 2 लाख रुपए का उसके पास क्या है, कैपिटल है। 2 लाख रुपए का क्या उसके पास कैपिटल है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को। एसेट है उसके पास, उसमें मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो एसेट है उसके पास कितने का, एसेट है 3 लाख रुपए का। फिर उसने बोला कि कैपिटल है पार्टनर का कितना, कैपिटल है कितना, 2 लाख रुपए का। ठीक है, कैपिटल है उसका कितने का, 2 लाख रुपए का। अब आपने क्लास 12th में क्या है, बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत तो बाद में नहीं पड़ी। लाइबिलिटीज़ हो गया, यहाँ पे एसेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एसेट हो गया। अब देखो हमारा एसेट कितने का है, एसेट कितने का है, 3 लाख रुपए का यहाँ पर हमारा एसेट है। ठीक है, 3 लाख रुपए का एसेट है। अब देखो कैपिटल कितना हमारा, कैपिटल कितने का हमारा, 2 लाख रुपए का हमारा कैपिटल है। अब एक चीज़ और आप देखना, फॉर्म हैड अ एसेट ऑफ 3 लाख रुपए इंक्लूडिंग 5,000 रुपये कैश। ठीक है, 5,000 रुपये कैश। अब देखो एसेट दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, एसेट दिया हुआ है कितने का, 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पर एसेट हो गया हमारा 3 लाख रुपए का। अब अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये 3 लाख रुपए का एसेट है मेरा, 3 लाख रुपए का एसेट। अब आपने बैलेंस शीट में एक चीज़ देखा होगा कि हमारा दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 3 लाख रुपए का यहाँ पर भी होगा। अब जो हमारा यहाँ पर बच गया 1 लाख रुपए जो हमारा बच गया, अब वो देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अकाउंट पर, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 लाख का, तो पार्टनर का कैपिटल है, और जो रिजर्व बीइंग द रेस्ट, यानी कि जो बाकी जो बच गया वो क्या है, रिजर्व है। यानी कि हमारा रिजर्व कितने का यहाँ पर, 1 लाख रुपए का रिजर्व है। अब ये 3 लाख रुपए हमारा एसेट है, सारा का सारा एसेट बोला है 3 लाख रुपए का, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कैपिटल प्लस रिजर्व करो तो भी हमारा क्या आ रहा है, 3 लाख रुपए आ रहा है।
तो वही हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अगर यहाँ पर लाइबिलिटी कुछ है नहीं, आउटसाइड लाइबिलिटी कुछ है नहीं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर माइनस नहीं कर रहे। हमारा नेट टोटल क्या दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है। तो एसेट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते ना, ज़्यादा दिमाग भी अगर नहीं लगाते, तो सिंपल यहाँ पर आपको एसेट दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता। ठीक है, यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता। ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया ना, वो तो मैं ये हम कर रहे हैं ताकि ये कैपिटल प्लस रिजर्व वाला खेल हमें समझ में आ सके। नहीं तो आपको अगर समझ नहीं आया तो आप सिंपल ये एसेट दिया हुआ है, ठीक है, नेट एसेट ही मान सकते हो आप इसको। तो 3 लाख का है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का होगा, यहाँ पर 3 लाख रुपए का हो गया। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, वो तो हमें देखो निकालना ही है एवरेज प्रॉफिट, तो ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब देखो शुरू कैसे करना, अब हम इसको ना उल्टा शुरू करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, एंड एक सेकेंड, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो यहाँ पर कहीं पे भी बोला नहीं है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड इस यहाँ पर बोला हुआ है। वैसे तो यहाँ पर मतलब कुछ क्वेश्चन होता है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं बोला, तो देखो नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न सोच के आप मतलब थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, आइटम देख करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखो गुडविल, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, गुडविल हमें कितना दिया हुआ है, 2 लाख का दिया हुआ है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमें कितने का दिया हुआ है, हमें नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर हमें कितना दिया हुआ है, 4। तो सुपर प्रॉफिट हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 4। तो अगर आप कर दो इसको 2 लाख डिवाइड बाय 4, तो हमारा आ गया 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000। अब देखो, अब अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो वो छोड़, अभी मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, फिर मेन क्वेश्चन में करेंगे इसको। अब मैं यहाँ पर अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताऊँ, एवरेज प्रॉफिट एक मिनट, मतलब आपने फॉर्मूला क्या देखा है, आपने फॉर्मूला ये देख रखा है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये आपने देख रखा है। अब देखो, अब अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूं, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट अगर मैं निकालूं, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या आ रहा है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट तो मेरे को मिल गया। फिर मुझे दूसरा में क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा ये नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा। तो देखो हमारा सुपर प्रॉफिट तो आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट तो आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, तो ऐसे हम निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो हमारा कितना है, 3 लाख का हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, 3 लाख का क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा 3 लाख, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था, 10%, 10/100, ठीक है। तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये मेरे पास कितना आया, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये क्या आया मेरा, नॉर्मल प्रॉफिट आया है। 30,000 रुपये मेरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आया है। अब एवरेज प्रॉफिट आपने कैसे निकाला था, ऊपर में पीछे मतलब दिमाग में एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकाला था हमने सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट करके। तो सुपर प्रॉफिट है मेरा 50,000 प्लस 30,000, तो ये मेरा कितना आ गया टोटल, 80,000 रुपये आ गया। तो ये 80,000 मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आपको। आप ये ऐसे मतलब माइंड में भी कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आपको अगर अगर आपको यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना है, तो ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख करके फिर ऐसे लिख करके तब कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकती है, बस आपको फाइनल आंसर थोड़ा सही करना होगा आपको, ठीक है, फाइनल आंसर सही थोड़ा आना चाहिए, ठीक है आपका। चलो अब देखो ये वाला देखते हैं। अब बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है, 1,20,000 का है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फॉर्म इज 4 लाख रुपये, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है हमें 4 लाख का। अगर गुडविल है फॉर्म का 1,20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है,
ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमें क्या करना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो हमें रेट फाइंड करना है इसमें, तो इसमें भी हम वैसे ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सुपर प्रॉफिट निकालता हूँ। तो गुडविल दी हुई है, देखो जो सबसे पहले दिखे वो निकालो। तो गुडविल दी हुई है, गुडविल हमारा होता क्या है, मतलब गुडविल होता क्या हमारा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब गुडविल कितनी दी हुई है, गुडविल ये रहा 1,20,000, तो 1,20,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,20,000 अपॉन 2। तो मेरा कितना हो गया ये सुपर प्रॉफिट, 60,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 60,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब देखो अब देखो अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा, क्यों करना होगा अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। अब फिर से वही बात इसी वाले में देखो। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जादू होगा अभी, खेला हो गई, अभी जादू होने वाला। ठीक है, तो उसको देखना। अभी हम क्या करेंगे, देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, इस ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा, ये एक सेकंड, ये पूरा का पूरा अभी माइनस में है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस नॉर्मल प्रॉफिट को इधर लेके जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, आपने सीखा है LHS और RHS वाला, इसको हम RHS से LHS में लेके जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। अभी एवरेज प्रॉफिट यहीं पे रहेगा, एवरेज प्रॉफिट को तो हमने छेड़ा ही नहीं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को तो राइटिंग अभी छोड़ो। अब ये सुपर प्रॉफिट इधर प्लस में, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट ये आ गया, ये मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट ये आ गया। ओके, आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से निकालना है हमें, तो हमें एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट करना होगा। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूँ, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट देखो कितने का है, एवरेज प्रॉफिट है मेरा 1,20,000 का, और सुपर प्रॉफिट आया मेरा 60,000 का। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपये का। ठीक है, तो एक ये स्टेप हुआ, दूसरा ये स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाला फॉर्मूला आपने एक ही देखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, एक सेकंड सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें NRR निकालना है। तो NRR देखो कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमारा 60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना था 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख का मेरा ये था, इंटू NRR अपॉन 100। तो ये कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर NRR इज इक्वल टू 60,000 अपॉन कितना, ये 4,000 है, तो 4,000। ठीक है, 60,000 अपॉन 4,000, तो 60,000 अपॉन 4,000 मेरा कितना हो जाएगा, इसको काट दो, इसको काट दो, तो 60 डिवाइड बाई 4 15। तो मेरा NRR कितना आ गया, 15% लिखना है। ठीक है, 15% आ गया मेरा क्या, NRR। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, NRR निकल जाएगा। तो आपको कोई सा भी मिसिंग वैल्यू दे देगा, जैसे कि इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखो एवरेज प्रॉफिट निकालने को दे दिया। ठीक है, तो ऐसा वो आइटम ना छेड़ सकता है वो, तो आपको ध्यान रखना है। उससे ज़्यादा ये जैसे ये वाले पॉइंट होते हैं ना, जो प्रॉफिट को शुद्ध करने वाले होते हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान में होना चाहिए। और इस वाले केसेस में भी अगर आप देखो, तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी दी ही नहीं है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एसेट मेरा कितना है, 3 लाख है, एसेट मेरा कितना है, 3 लाख है, माइनस 0 कर देंगे तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए आ जाएगा। अब से यार मैं एक मतलब पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस है नहीं इतनी ज़्यादा, तो कुछ बातें पहले याद आ जाती है, कुछ बातें बाद में याद आती है, ऐसा सीन है थोड़ा सा। तो कोई नहीं, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना अगले वाले बैच के लिए। वैसे नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला है, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिया हुआ है, 3 साल, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आर 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 42,000 रुपये। अब आपको 40,000 रुपये लग रहा होगा
ठीक है, अब बाद में बात करते हैं। उसके बाद कैपिटल ऑफ फर्म दिया हुआ है 2 लाख, और मैंने क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड ये हो गया। अब देखो इस 40,000 में क्या इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है, इसके अंदर क्या एबनॉर्मल गेन है, तो हम यहाँ पे एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि इस साल में प्रॉफिट कितना है मेरा, तो इसमें से मैं अभी यहीं पे माइनस कर देता हूँ 4,000 रुपये, तो मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना, 36,000 रुपये है। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट मेरा कितना, 36,000 रुपये मेरा इस साल का प्रॉफिट है। समझ में आया आपको, 36,000 का प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो 36,000 का प्रॉफिट मेरा आ गया। कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपए, और वो एक चीज़ तो मैंने लिखना ही भूल गया यहाँ पे, NRR, तो NRR भी हम लिख देते हैं 15%, है ना, 15%। ठीक है, तो NRR हो गया हमारा 15%। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है, तो सिंपल, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो रूल एक ही याद रखना आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे सबसे पहले, रूल के साथ कुछ छेड़खानी नहीं। तो कितना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 लाख रुपए। अब ये नहीं कि पहले जो दिख रहा वो करना नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ। ठीक है, नहीं तो आप भी कंफ्यूजन में रहोगे और सब कुछ कंफ्यूजन में रहेगा। अब लास्ट 3 साल का प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, वो एवरेज प्रॉफिट उससे हमारा निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना कितना है, देखो 30,000, 36,000 है गाइस, 36,000 है। ओके, तो 30,000 मैं खुद ही गलती करूँगा लग रहा है, प्लस 36,000 प्लस 42,000, नहीं करा गाइस गलती, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 3 करते हैं, कुछ अलग अंटर नंबर ना आ जाए। 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, 1,08,000 डिवाइड बाय 3, 36,000 आ रहा है। ठीक है, तो 36,000 रुपये हमारा यहाँ पे क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है ना, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, देखो तो ऊपर में 2 लाख रुपए, ओ शिट, इनटू NRR कितना हो गया मेरा, कितना था गाइस, 15/100 हो गया। तो इसको अगर मैं करूं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 30,000 रुपये ये मेरा आ रहा है। 30,000 रुपये मेरा आया। ओके, तो अब यहाँ पे निकाल देता हूँ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ पे आ रहा है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा आया 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया है मेरा 30,000। 6,000 का मेरा क्या सुपर प्रॉफिट है। फिफ्थ में गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे तो 6,000 गुणा कितने साल का, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने का दिया, 3 साल, 3 साल 6 18,000। ठीक है ना, 6 18,000। समझ में आया आपको, समझ में आ गया, चलो बढ़िया। अब देखो ये हम कल पढ़ेंगे, कल एक बार में इसको सारा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जितना चाहे टाइम लगे हम सारा इसको ख़त्म कर देंगे। छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे ही चाहूँ तो मैं भी ख़त्म करवा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करें बताओ। अब देखो टाइम तो ना अभी 10 मिनट बाकी है। ठीक है, 10 मिनट में आराम से ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, उसको कर ही लेते हैं, ज़्यादा दिमाग चलाते नहीं हैं हम। तो देखो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, इस मेथड की सबसे खासियत बात यह है, मतलब इस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नो नीड ऑफ नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़, कोई भी हमें नंबर ऑफ़ जो हमारा NYP होता है ना, उसका हमें इसमें नीड नहीं होता। ठीक है,
इसमें हम क्या करते हैं, हाँ इसमें हम देखो करते क्या है, इसमें हम अपने प्रॉफिट से ये निकालना चाहते हैं कि कितनी कैपिटल, मतलब छोड़ो हटाओ, अभी वो बाद की बात है। कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन हम सबसे पहले तो देखो दो है हमारे पास, एक तो हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा क्या हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो आगे है तो आगे ही देखेंगे। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, नॉर्मल, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस देखो क्या है, देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला देखो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू NRR, सॉरी फ्लो में बह गया थोड़ा सा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR, ये हो गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है कितनी, मतलब कैपिटल कितनी लगानी चाहिए, ठीक है, कैपिटल कितनी लगानी चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में क्या बताता है कि कैपिटल कितनी लगानी चाहिए, कैपिटल कितनी लगानी चाहिए या कैपिटल कितनी लगी हुई होनी चाहिए, ये हम सोच रहे हैं, मतलब कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए। अब नेट एसेट, नेट एसेट में हम ये क्या बताता है हमें, एक्चुअल कैपिटल, ये क्या बताता है हमें, एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल यानी कि जो है, जो है, यानी कि हमारे पास होनी कितनी चाहिए और कितना है, ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। उसके बाद हम गुडविल कैसे निकालते हैं, तो गुडविल निकालते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसी एवरेज प्रॉफिट से हम ये निकालते हैं कि हम बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर हम नेट एसेट यानी कि देखते हैं कि एक्चुअल कैपिटल कितना है, फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि जो होना चाहिए था उसमें से जो है, जो होना चाहिए था उसमें से जो है उसको माइनस करते तो हमारी गुडविल आ जाती है। अगर आप इसमें पूरे में देखो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत हमें कहीं पर भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आओ इसी बात पे हम यहाँ पे बढ़िया से एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। एक फर्म 60,000 रुपये कमाती है एज अ प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10% है, एसेट ऑफ द फर्म क्या है 7,20,000। अब एसेट ऑफ द फर्म तो ये क्या हो गया, नेट एसेट हो गया, ये क्या हो गया हमारा नेट एसेट हो गया, ठीक है, एक्सक्लूडिंग गुडविल वो हटा के। एंड लाइबिलिटीज है 2,40,000 की, लाइबिलिटीज कितनी है 2,40,000 की। और एक और बात यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, नेट एसेट क्या सेम एज कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर नेट एसेट भी निकालना होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको नेट एसेट निकालना होगा, ठीक है। जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं वैसे आपको नेट एसेट निकालना है, सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड ही समझो इसको, समझ में आपको, समझना नहीं है ऐसे पेपर में लिख के आ गया रे। तो हमारी नेट एसेट नहीं है, सॉरी लाइबिलिटीज दी हुई है ना, अगर लाइबिलिटी नहीं दी होती तो हम यही नेट एसेट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या एसेट दिया हुआ है, उसके बाद लाइबिलिटी हमें दी हुई है 2,40,000 की, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आप देखो तो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है, कोई घुमा फिरा के कुछ पूछता ही नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है। तो अब सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और क्या करूँ, एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या है अपना 60,000 का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये कट गया तो कितना आ गया, ये मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख रुपए आया। अब ये 6 लाख मेरी वो कैपिटल है जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने की कैपिटल है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास कितने की कैपिटल है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे नेट एसेट निकालेंगे, ठीक है, नेट एसेट निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर एसेट वाला अप्रोच फॉलो करेंगे, नेट एसेट में, नेट एसेट में क्या करेंगे, एसेट वाला अप्रोच फॉलो करेंगे, यानी कि एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट कितने का है 7,20,000 का, माइनस लाइबिलिटीज़ कितनी है 2,40,000 की। तो अगर मैं यहाँ पर 7,20,000 में से
2,40,000 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये 4,80,000 रुपये आया है। यानी कि 4,80,000 का मेरे पास नेट एसेट, यानी कि ये क्या है, देखो ये होना चाहिए, ये क्या है, होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। तो अब देखो गुडविल कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको यार। थोड़ा गुडविल कैसे निकलेगा, देखो गुडविल इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है हमारी, 6 लाख रुपए, तो ये वो कैपिटल है जो होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 लाख रुपए हमारी होनी चाहिए, माइनस कितनी है, 4,80,000 रुपये हमारे, मतलब 4,80,000 की हमारे पास है, तो उसको से मैं माइनस कर दूंगा। बाकी जो एक्स्ट्रा बच गई, वो क्या है, हमारी गुडविल आ गई, 1,20,000 की हमारी गुडविल आ गई। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो क्या है, अब ये वाला भी देखना आप थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो देखो, भारत एंड भूषण आर पार्टनर इन रिटेल बिजनेस, balances in the capital and current account as on 31st मार्च 2025 वर, ये है। तो भारत का भरत का कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, 2 लाख का, करंट अकाउंट में कितना है, 50,000 का, भूषण का है 2,40,000, और भूषण का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 10,000 का, ठीक है, डेबिट बैलेंस है 10,000 का। एक घूंट पानी पी लेने दो मेरे को। ठीक है, अब देखो ये वाला कैसे करेंगे, द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000 इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमें दिया हुआ है 90,000। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो एवरेज प्रॉफिट आ गया 90,000, फिर हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, 90,000 इंटू NRR कितना है अपना, 10/100, तो ये कितना, एक सेकंड 100 NRR होता है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, 100/10, तो मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आ जाएगा, 90,000 इंटू 100/10, तो आ गया ये 9 लाख रुपए, ठीक है, क्या आ गया ये 9 लाख रुपए। अब यहाँ पर मेन मुद्दा देखो क्या है, मेन मुद्दा हमें यहाँ पे नेट एसेट निकालना है, नेट एसेट निकालना है, यानी कि जो हमारे पास है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो नेट एसेट में अगर हम देखें तो हमें ना एसेट दिया हुआ है ना लाइबिलिटीज दी हुई, लेकिन बट हमें कैपिटल दिया हुआ है, और हमने देखा है कि नेट एसेट हमारा कैसे निकलता है, हमारे को नेट एसेट कैसे निकलता है, जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं वैसे हमारा नेट एसेट भी निकलता है। तो हमारे कैपिटल दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे। तो देखो भारत का कैपिटल है 2 लाख रुपए, प्लस भूषण का कैपिटल है 2,40,000 रुपये, प्लस करंट अकाउंट का भी बैलेंस लेना है, ठीक है, ये करंट अकाउंट का भी बैलेंस लेना है, तो 50,000 रुपये। अब देखो डेबिट बैलेंस है ना, तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो उसको माइनस करेंगे। ज़्यादा अभी सोचना मत क्यों डेबिट बैलेंस को हमें माइनस करना है, और ये सब जो जितने भी है ना,
ये सारे हमारे कैसे हैं, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस को तो हम ऐड करते हैं, उसके बाद जो डेबिट बैलेंस होता है उसको माइनस करना होता है, ठीक है। अभी आगे जाके आप सीखोगे क्यों, फिलहाल नहीं बता रहा मैं, मेरी मर्जी। तो 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 माइनस कर देंगे 10,000, तो 4,80,000 मेरा क्या आ गया, नेट एसेट आया, ठीक है। ध्यान आपको बस इतना ही रखना है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी आएगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल बोला था आपने तो। गुडविल देखो क्या है, गुडविल कैसे निकालेंगे, सिंपल है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9 लाख रुपए की। नेट एसेट कितने हैं मेरे पास, 4,80,000 की। मेरा कितना गया, मेरा कितना गया, तो 9 लाख रुपए, 4,20,000 रुपये मेरा आ गया गुडविल। ठीक है बच्चों, बच्चों नहीं मतलब भाइयों। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो सुपर प्रॉफिट क्या है और गुडविल निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट आपको निकालने आता है कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकलने वाला था मैं, सुपर प्रॉफिट माइनस, अरे क्या हो रहा है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बट सर हमें तो सीखा था कि कैपिटलाइजेशन वाले में नंबर ऑफ ईयर होते हैं, तो नहीं होता, तो हटाओ यहाँ से गाइस, हटाओ यहाँ से। तो क्या होता है 100/NRR, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एक 2 एग्जाम्पल करने हैं भाई। चलो फटाफट करते हैं। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना, 1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट दिए हुए 14 लाख के, आउटसाइड लायबिलिटी दी हुई 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फटाक से निकाल लेते हैं, 14 लाख एसेट माइनस लाइबिलिटीज 4 लाख। सर ये भी कैलकुलेटर पे करोगे, अरे नहीं यार 10 लाख आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 1.5 लाख का, ठीक है। सेम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ से। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख इंटू NRR 10/100, तो कितना हो गया, ये 2 जीरो का, यहाँ से 1 जीरो का, यहाँ से 1 जीरो का, कितना होगा 1 लाख रुपए। फिर हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट माइनस 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ गया हमारा 50,000। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000। गुडविल निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया नहीं है, तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अप, कैसे दिमाग काम करना बंद कर देता कभी कभी, 100/NRR, तो SP कितना है, 50,000 है। ऐसा शॉर्ट में मत लिख के आ जाना, ठीक है ना, नंबर काट लेगा फिर अब तुम मेरे को आगे बोलोगे। तो 100/NRR कितना है, 10, तो इसको करो आप, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 5 लाख का गुडविल आया है, ठीक है। 5 लाख का गुडविल हमारा आ गया, समझ में आया आपको। तो ये हो गया हमारा 5 लाख का गुडविल, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर फ्रॉम देयर कैपिटल वर 1,20,000 एंड सुमन का है 80,000, तो उनका कैपिटल है 1,20,000 और सुमन का 80,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 12% है। तो प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर 33, 22, 31, 34, ये हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, एक तो सिंपल वाले से और एक हमारा
कैपिटलाइजेशन वाले से। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं, देखो तो देखो दोनों के लिए ना सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, तो हम पहले सुपर प्रॉफिट तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम फिर पहला और दूसरा करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा सबसे पहला हथियार है। तो क्या होगा, देखो ऋषि का 1,20,000 है, सुमन का 80,000। अब देखो कहीं पे रिजर्व विजर्व तो नहीं दे रखा, रिजर्व विजर्व कहीं नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 प्लस 80,000। अरे कितनी बार पता है क्या होता है, रिजर्व दिया नहीं होता, ठीक है, हमें भी लगता है रिजर्व है नहीं, हम सीधा क्या करते हैं कैपिटल जोड़ देते हैं, फिर रिजर्व पता लगता है अरे बाद में तो रिजर्व दिया हुआ था, तो वो दिक्कत होता है, इसलिए देख लिया करो पहले। तो देखो CBSE 2024 में पूछा, अंधेरे में दिख रहा कहीं पे। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 2 लाख का। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा गाइस, ये दिए हुए हैं 33,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 प्लस 34,000, ठीक है गाइस। 3 को थोड़ा लकवा मार गया, उसको छोड़ो, अपॉन 4। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिए तो होंगे 4 साल के प्रॉफिट, लेकिन बोला होगा यहाँ पर 3 ईयर परचेज, यानी कि 3 ईयर परचेज बोला है ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यहाँ पर भी 3 ईयर्स दे देगा। अब हमें आदत क्या होती है, जितना प्रॉफिट देगा उतने साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या दिया होता है, हमें 3 ईयर दिया होता है। तो आप क्वेश्चन करना, ठीक है, आप क्वेश्चन करो, एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन को एक्सप्लोर करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको मैं करता हूँ अब। ये तो 33,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 और ये आ गया मेरा 34,000। तो 1,20,000 मेरा ये आ गया, 1,20,000 डिवाइड बाई 4, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 4, 30,000 रुपये मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है, 30,000 रुपये आ गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मेरा, 2 लाख का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू NRR कितना था यार, 12%, तो 12/100, तो 2 लाख गुणा 12 डिवाइड बाई 100, तो 24,000 रुपये आया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मेरा सुपर प्रॉफिट निकाल जाएगा, 30,000 माइनस 24,000 कितना आ रहा है, 6,000 रुपये मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है। अब पहला पार्ट करते हैं, गुडविल, गुडविल निकालते हैं। तो 6,000 इंटू 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, तो 6 18,000। दूसरे में बोला कैपिटलाइजेशन से निकालो, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उसमें हम कैसे निकाल लेंगे गुडविल, सिंपल सिंपल। देखो सुपर प्रॉफिट कितना था मेरा, 6,000 का सुपर प्रॉफिट था, इंटू 100/NRR कितना था 12, तो 6,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है मेरा, 50,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, 50,000 रुपये मेरा आ रहा है। तो ये हो गया आपका गुडविल, ठीक है। गुड, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, थोड़ा गड़बड़ हो गया। कैलकुलेट गुडविल एवरेज प्रॉफिट ईयर ऑफ 4 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अच्छा देखो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये यहाँ पर ना हमें गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट से, यहाँ पे हमें गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, ठीक है। अभी आपको बोला रहेगा कि लास्ट 4 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट, जैसे कि देखो यहाँ पर बोला था इस वाले क्वेश्चन में। इससे पहले चलते हैं, यहाँ पर कहाँ है, देखो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे बोला सुपर प्रॉफिट, तो इसलिए हमने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से किया, लेकिन यहाँ पर बोला ना एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट से हम यहाँ पर करेंगे, वो मैंने थोड़ा सा हल्का सा गलत देख लिया। तो एवरेज प्रॉफिट से हम यहाँ पे गुडविल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो गुडविल क्या होगा, गुडविल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर कितना है, जो भी है NYP। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना था, देखो 30,000 रुपये, ध्यान देना सब चीज़ों पर, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। 30,000 रुपये का और वो 3 हो गया, तो 90,000 रुपये मेरा गुडविल आ गया। अब अलग अलग मेथड से अलग अलग गुडविल आ सकता है, ठीक है, तो वो आपको चिंता की बात नहीं है। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं इसमें से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले चैप्टर और ज़्यादा बढ़िया है, तो उसमें मिलते हैं। और मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूव मैं खुद को भी करूँगा, आप भी अपने आप को इम्प्रूव करो, और भी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करूँगा, जो भी और इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी बातें मैंने इसमें नहीं लिख रखी, पता है, तो वो सब सारी चीज़ें मैं इसमें लिखूँगा।
तो मिलते हैं अगले अगले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे यार ये इंट्रो देना ज़रूरी है क्या? खैर छोड़ो, इंट्रो नहीं एक्स्ट्रा। तो मिलते हैं, ठीक है।